ना 15 दिन पहले, लेकिन अब क्यों, अब कैसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया अब प्रेम तो रहा नहीं है, बस नफरत भरी है। तो कौन कहाँ जाए? नफरत भर गई है, कहाँ जाए लोग? कोई नहीं बनाता, होली भी नहीं खेलता कोई अब। लेकिन हाँ, कथा में पांडाल में होली जरूर होगी एक दिन, और वो होली 7 तारीख को होगी और खूब धूमधाम से होगी। और यहाँ तो फूलों का काम होता है, तो खूब फूल और खूब गुलाल रंग बिरंगा है। तो ये भगवान की कथा है, तो यहाँ तो होली होगी। अब बाकी संसार की होली जो है ना, वो बंद होती जा रही है भैया, बंद होती जा रही है। लोग अब इतना नहीं खेलते, लेकिन हाँ यहाँ होली होगी 7 तारीख को। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। आज देवता फूल बरसाते हैं। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ले गए, एक खम्मा गर्म करवाया लाल, भगवान चींटी बन के आ गए। प्रहलाद ने उसकी जेट भर ली, पकड़ लिया, खुद समझ गए थे। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा और कहा, अब हम तुझे मारेंगे, बोल तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरा भगवान हर जगह, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं सब जगह। वो तो आप में, मुझ में, ओ हाँ मेरा भगवान तो पिताजी इस खम्भे में भी है। क्या खम्भे में? बोले हाँ। क्रोध आया और क्रोध में खम्भे में गदा मारी, धड़ धड़ की आवाज हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देरी नहीं की, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और लेकर के चले जहां इसकी मृत्यु निश्चित थी, और इसने युद्ध भी किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान है कि न मैं ऊपर न नीचे मर नहीं सकता। बोले दुष्ट, देख देख, तू न तो ऊपर है न नीचे, तू घुटनों पर है मेरे। बोले तुम फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान है, ना तो मैं बाहर मर सकता हूँ और ना भीतर। बोले देख दुष्ट, ना तो तू बाहर है और ना भीतर, तू देहरी पर है। बोले तो भी नहीं मार सकते, क्योंकि वरदान है मुझे, ना दिन में ना रात में। बोले देख मौसम कैसा है, ना तो दिन है ना रात, मौसम शाम का सुहावना है। बोले तो भी नहीं मार सकते, क्यों? बोले वरदान है, न नर से न पशु से। तो भगवान ने कहा, दुष्ट देख मैं कौन हूँ, देख मैं कौन हूँ, ना तो मैं नर हूँ और न मैं पशु हूँ। बोले तो भी नहीं तुम मार सकते, क्यों? बोले मुझे वरदान है, न मैं अस्त्र से न शस्त्र से मैं मर नहीं सकता। बोले दुष्ट जरूरत ही नहीं है अस्त्र शस्त्र की, नाखून देख रहा है। बोले तुम तो भी नहीं मार सकते, क्यों? बोले मुझे वरदान है, 12 महीनों में से एक भी महीना में नहीं मर सकता। तो कहा भगवान ने, दुष्ट इसलिए तेरे महीना लौंद का महीना मैंने तेरे लिए निकाला, तेरे लिए निकाला। सब वरदानों से विपरीत नाखूनों के द्वारा आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया है। बोली नरसिंह भगवान की। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी मैया भी डर के मारे दूर भाग गई, देवता भी। उसके बाद महाराज नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद से कहा, अब क्रोध तुम ही शांत कर सकते हो, अन्यथा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। तब प्रहलाद आए हाथ जोड़ते हुए, आज भगवान ने गोद में ले लिया, जंगा पे बिठा लिया और जीव से चाटने लगे और कहने लगे, वत्स धन्य है तू, धन्य है तू। अब सोचो, देवता नहीं मना सके, भगवान के क्रोध को शांत लक्ष्मी नहीं कर सकी, ब्रह्मा जी नहीं कर सके, 33 कोटि देवता नहीं कर सके, और एक नन्हा सा भक्त, नन्हा सा 5 वर्ष की अवस्था, उसने क्रोध शांत कर दिया। इसीलिए तो भैया कहते हैं कि भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस। यो ही थोड़ा ही लिख दिया है भजन,
बाकी में बात सही है। भगत के बस में है जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे। शांत कर दिया। लेकिन कलयुग में अक्सर 90% कैसे भक्त रह गए हैं कि भगत खुद बन बैठा भगवान। भगत खुद गाया करो, भगत खुद बन बैठा भगवान। भगत खुद बन बैठा। आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है, आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है। और पक्का बेईमान भगत खुद बन बैठा भगवान। कलयुग में अक्सर ऐसे भक्त रह गए हैं, खम्बे में से प्रकट कर लिया ये तो भक्त है, ये भक्त की लीला है। क्रोध को शांत कर दिया। देवता फिर स्तुति करते हैं। भक्त प्रहलाद ने स्तुति की है। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले मेरे पिता को सदगति दे दो। बोले सदगति तो मिल गई क्योंकि मेरे हाथों से मरा है, अपने लिए मांग। बोले आपका भजन करूं, भक्ति करूं, बस ऐसा वरदान। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये छोटे से भक्त, इसलिए कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटी सी अवस्था में ही भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। क्योंकि भैया बुढ़ापे की कुछ नहीं पता, बुढ़ापे में शरीर भी काम नहीं करता, इसलिए छोटी सी अवस्था में भजन में लग जाना चाहिए। भजन कर मस्त जवान, बुढ़ापा किसने। बूढ़ी बड़ी मैया गाती है बड़ी प्यार से, गाओ। भजन कर मस्त, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। क्योंकि ये भजन सबको आता है। शरीर क्या क्या हालत है वो सब इसमें आता है। शरीर इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियां गुण काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करता। इसलिए भगवत भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। ये हमें कथा ये कथा सिखाती है। और भक्तों की कथा हमें सुननी चाहिए, क्योंकि भैया भक्ति की कथा सुनने से हमारे अंदर भक्ति के अंकुर उपजते हैं। इसलिए भक्ति की कथा सुननी चाहिए। 8वें स्कंद में कथा है, बड़ी प्यारी कथा आती है, गजग्राह की कथा।